4 जनवरी 2018 इस दिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरी की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसे जानने के बाद आप भी ये बात बोलोगे, क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम था ज़ैनब अंसारी, जो कि एक स्टूडेंट थी एंड इतनी सी उम्र में वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी थी, उसका रेप एंड मर्डर कर दिया जाता है। डियर ज़ैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा हैं। डियर ज़ैनब, अब तू सलामत है, तेरी हस्ती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी को दिन गंदगी वाली जगह पर फेंका हुआ था और कई सारी रिपोर्ट से तो ये बात भी सामने निकल कर आई कि उस बच्ची की बॉडी को जंगली जानवरों ने भी खाया हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी करीब 5 दिन के बाद पुलिस को मिली थी, वो भी एक कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह के ऊपर से। उस 7 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसी दरिंदगी हुई थी जो कि शायद कोई जानवर भी नहीं कर सकता। मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि 4 जनवरी 2018 की रात उस बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ था। मैं आपसे इस वीडियो में कोई लाइक्स की डिमांड नहीं करूँगा, बल्कि ये बात बोलूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर से देखना। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो कि शायद जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस केस स्टडी वीडियो को। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द रेप एंड मर्डर केस ऑफ ज़ैनब अंसारी। जनवरी 2018 ये एक सर्दियों का महीना था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों में दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे और रातें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और करीब 7 बजे ही अंधेरा छाने लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़ैनब एक छोटी सी उम्र में ही बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। हर रोज़ 7 बजे के करीब ज़ैनब अपने कुरान की क्लास को अटेंड करने के बाद वापस घर आ जाती थी, लेकिन इस दिन रात की करीब 11 बज गए, उसके बाद भी ज़ैनब अपने घर नहीं वापस आई। इस टाइम पीरियड के दौरान जो ज़ैनब के पेरेंट्स थे वो घर पर नहीं थे, बल्कि वो उम्रा करने के लिए मक्का गए हुए थे, जो कि मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस है। ज़ैनब अपने एक अंकल के पास रहा करती थी जिनका नाम था मोहम्मद अदनान, और जो कि ज़ैनब को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया करते थे। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन ज़ैनब के अंकल इतने ज़्यादा पैनिक कर गए कि उन्होंने फ़ौरन ज़ैनब के पेरेंट्स को कॉल पे सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने रात मुझे इतला की कि हाँ रात ज़ैनब रात 7 बजे ज़ैनब वो सपारा पढ़ने गई है घर से, तो वहाँ से वो गुम हो गई है। बाय द वे, जो भी इंसिडेंट हुआ था ये पाकिस्तान के पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुआ था। ज़ैनब के अंकल करीब रात के 12 बजे कसूर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में इसकी कंप्लेन भी फाइल करते हैं, लेकिन आगे से उन्हें ये बोलकर वापस भेज दिया गया कि आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि ज़ैनब सुबह तक वापस घर लौट आएगी। और इसको बिल्कुल नॉर्मल लिया गया, जो कि शायद पुलिस की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। सारे गाँव वालों ने सुबह तक ज़ैनब का वेट किया, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन अभी तक उन्हें नहीं मिली थी और अब वो बहुत ही ज़्यादा डर भी चुके थे, क्योंकि इस रीजन में ऑलरेडी ऐसे 12 इंसिडेंट हो चुके थे जिनमें करीब 7 लड़कियों का रेप एंड मर्डर ऑलरेडी हो चुका था। और यही रीज़न था कि गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ज़ैनब के साथ भी वही सब ना हो जाए जो ऑलरेडी कई लड़कियों के साथ हो चुका है। अब यहाँ पर पुलिस थोड़ा सीरियस हो चुकी थी और इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर आसपास में जितनी भी दुकानें थी वहाँ की CCTV फुटेजेस को देखा गया, जिनमें से एक दुकान की CCTV फुटेज को देखकर सब शॉक हो गए, जिसमें ज़ैनब को एक वाइट कलर के कपड़े पहने किसी बड़े आदमी के साथ देखा गया था, जो कि शायद उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे कहीं पर ले जा रहा था। अब ज़ैनब बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसे इस बारे में उतनी समझ नहीं थी और न ही वो उस टाइम पे चिल्ला सकती थी। ये सब इंसिडेंट करीब 5 दिन तक चलता रहा एंड पुलिस इस आदमी को ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती रही, लेकिन इस आदमी को नहीं ढूंढ पाई। और करीब 5 दिन के बाद यानी 4 जनवरी 2018 को ज़ैनब की लाश एक कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह से मिलती है और ज़ैनब की लाश उसके गांव से करीब 54 किलोमीटर दूर लाहौर में मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उस रात पुलिस इसको इतना हल्के में नहीं लेती और रात की कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेती तो शायद ज़ैनब बच सकती थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका था। जब ज़ैनब की बॉडी को थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये बात सामने निकल कर आई कि इसकी डेथ को करीब 4 से 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उसके साथ बेरहमी से उसका किया गया था, वो भी कई बार, जिसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। ये न्यूज़ सामने आते ही न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में इस मासूम बच्ची के लिए प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। और ये डिमांड उठाई जाने लगी कि जल्दी से जल्दी एक्यूज को पकड़ा जाए और उसे फांसी दी जाए। अब इस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका था
कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस कल्प्रिट को पकड़ना था। अब आस्ते आस्ते इस केस को करीब 10 दिन गुजर चुके थे, बट स्टिल पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। बट फाइनली 23 जनवरी 2018 इस दिन पंजाब पुलिस एक इमरान अली नाम के व्यक्ति को कस्टडी में लेती है। इसके बाद उसका डीएनए टेस्ट विक्टिम के साथ मैच भी किया गया, जो कि सक्सेसफुली मैच भी हो गया। जिसके बाद इमरान अली खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ज़ैनब उसका मर्डर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस के हाथ यहाँ पर कुछ ऐसा लगा था जो कि जानकर सब के सब शॉक में थे। वो चीज़ ये थी कि इमरान अली नाम का आदमी ये एक साइको किलर था, और आज से पहले इस एरिया में जितने भी इंसिडेंट हो चुके थे वो इसी व्यक्ति के द्वारा किए गए थे। इस आदमी ने करीब 12 बच्चों का किया था, जिसमें से करीब 7 बच्चों को इसने जान से भी मार दिया था। अब यहाँ पर सिविलियंस के द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया कि फाइनली 12 फरवरी 2018 को इस दरिंदे के खिलाफ लाहौर की एक हाई कोर्ट में इसको सजाए मौत सुना दी गई, और 17 अक्टूबर 2018 को इस दरिंदे को फांसी दे दी गई। और इस तरह फाइनली ज़ैनब को और उन बाकी 7 लड़कियों को उनका इंसाफ मिल गया। बाकी इसी टाइम पीरियड के दौरान यानी जनवरी 2018 को इंडिया में भी एक सेम ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक आसिफा नाम की लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन उन्हें आज तक भी सज़ा नहीं मिली। अगर आप मेरे उस केस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर से देखें।